मृत्यु के बाद का जीवन, क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत? प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक आस्थाओं तक यह प्रश्न मानव चेतना की गहराई में सदियों से गूंजता रहा है। स्वागत है आपका मृत्यु के बाद का जीवन, एक शाश्वत अन्वेषण में। आज की हमारी यात्रा हमें ले जाती है एक ऐसी आध्यात्मिक परंपरा की ओर जिसने न्याय, आत्मा और अनंत जीवन के विचारों को नई दिशा दी। हम बात करेंगे इस्लामी परलोक विद्या की, जहां मृत्यु के बाद आत्मा प्रवेश करती है एक रहस्यमयी लोक में बरसखर, जहां वह प्रतीक्षा करती है उस अंतिम क्षण की, यौम अल-कियामह, जब हर आत्मा का न्याय होगा उसके कर्म और इरादों के आधार पर। क्या आत्मा सच में विश्राम करती है, या वह निरंतर प्रतीक्षा में है उस न्याय के दिन की, जब जन्नत और जहन्नम के द्वार खुलेंगे? आइए आज के इस एपिसोड में हम मिलकर खोलते हैं इस्लामी परलोक विद्या, बरसख और न्याय का रहस्य। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सदियों से इंसानी सोच का एक अहम हिस्सा रहा है, मौत के बाद की जिंदगी। जी बिल्कुल। और खास तौर पर हम इस्लामी मान्यताओं पर बात करेंगे। जैसा कि हमारे स्रोत इस्लामी परलोक, क़यामत और जन्नत पुस्तक के कुछ हिस्सों में बताया गया है। 7वीं सदी में जब इस्लाम का उदय हुआ तो कुरान ने, आप कह सकते हैं, परलोक का एक बहुत वाज़ेह नक्शा पेश किया। जी, एक पूरी रूपरेखा दी। तो सबसे पहला सवाल जो ज़हन में आता है, और हमारे स्रोत में भी ये बात उठाई गई है, कि जब कब्र बंद होती है तो रूह का क्या होता है? क्या वो बस सो जाती है या दुनिया के खत्म होने का इंतजार करती है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। मौत और वो जो आखिरी हिसाब किताब का दिन है, उसके बीच क्या होता है असल में? जी, आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। मौत के फौरन बाद से लेकर वो जो एक बीच की अवस्था है, बरज़ख कहते हैं उसे। हाँ, बरज़ख। फिर क़यामत का वो बड़ा दिन, और आखिर में जन्नत या जहन्नुम। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल मौत के लम्हे से। इस्लामी नजरिए से जब रूह जिस्म से निकलती है तो क्या होता है उसका? हमारे स्रोत बताते हैं कि वो एक खास अवस्था में जाती है, बरज़ख। ये बरज़ख है क्या चीज? ये वाकई एक दिलचस्प तस्वुर है। बरज़ख का अरबी में मतलब होता है आड़, या एक तरह की रुकावट। अच्छा, आड़। हाँ, ये दुनिया और आखिरत के बीच की एक इंटरमीडिएट स्टेज है, एक इंतजारगाह, जहां रूह क़यामत के दिन का इंतजार करती है। इंतजारगाह। जी, और अहम बात यह है, और स्रोत इस पर जोर देते हैं, कि ये कोई बेहोशी या खत्म हो जाने वाली हालत नहीं है। आत्मा यहाँ पूरी तरह सचेत रहती है, मतलब कॉन्शियस। पूरी तरह सचेत। हाँ, और यहाँ वक्त का एहसास भी दुनिया जैसा नहीं होता, वो अलग होता है। यानी चेतना खत्म नहीं होती। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। तो क्या इस इंतजारगाह में सभी आत्माओं का अनुभव एक जैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ दिलचस्प बात यह है, और स्रोत इसे साफ करते हैं, कि बरज़ख का अनुभव हर रूह के लिए उसकी दुनियावी आमाल यानी कर्मों और ईमान पर निर्भर करता है। अच्छा, कर्मों पर। जी, जिन्होंने नेक जिंदगी गुजारी, अल्लाह पर ईमान रखा, उनके लिए ये सुकून और आराम की जगह हो सकती है। मतलब उन्हें शायद जन्नत की नेमतों की एक झलक मिल जाए, एक तरह की खुशखबरी। और दूसरी तरफ जिन्होंने दुनिया में बुराई की, हक को झुठलाया, उनके लिए ये बेचैनी, घबराहट और आने वाले अजाब की एक झलक जैसी हो सकती है। तो मूल बात यह है कि इस्लामी नजरिए से मौत चेतना का अंत नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत प्रतीक्षा काल की शुरुआत है, जिसका अनुभव सीधे तौर पर व्यक्ति के कर्मों से जुड़ा है। तो ये सिर्फ एक पड़ाव है, मतलब आखिरी फैसला नहीं है, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। आत्मा एक इंतजार की हालत में है और शायद अपने किए हुए के नतीजों की पहली झलक महसूस कर रही है। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह का लिम्बो है, लेकिन पैसिव, निष्क्रिय नहीं, बल्कि एक सक्रिय एहसास के साथ। और फिर वो वक्त आता है जिसका बरज़ख में हर रूह इंतजार कर रही है, यौम अल-क़ियामा, क़यामत का दिन। जी, हिसाब का दिन। वो दिन जब हिसाब होना है। हमारे स्रोत में इस दिन का मंजर तो बहुत ही विस्मयकारी और झकझोर देने वाला बताया गया है। हाँ, बहुत नाटकीय वर्णन है उसका। जी हाँ, ऐसा वर्णन है कि जमीन और आसमान अपनी मौजूदा शक्ल खो देंगे, पहाड़ जैसे रुई की तरह उड़ेंगे, समुंदर उबल पड़ेंगे। कुरान में इसका जिक्र बहुत तफसील से है। एक भयानक उथल पुथल के बाद जब सब कुछ फना हो जाएगा
तो अल्लाह के हुक्म से फिर सब कुछ दोबारा बनाया जाएगा, और फिर पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक हर एक रूह अपनी कब्र से या जहां भी उसके जर्रे हों दोबारा जिंदा करके उठाई जाएगी। यह बात सचमुच गौर करने वाली है। जी बिल्कुल। ये सब अल्लाह की कुदरत के सामने इकट्ठा होंगे, सब के सब। हाँ, सब के सब। कुरान में क़यामत के दिन का जिक्र बहुत तफसील और ताकत से किया गया है। सब बिना किसी भेदभाव के अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। फिर शुरू होगा हिसाब किताब का मरहला। हिसाब किताब। और यहाँ स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर रोशनी डालते हैं। हिसाब सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर किए गए आमाल का नहीं होगा, बल्कि उन आमाल के पीछे छुपी नियतों का भी होगा। नियतें मतलब इरादे? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हर काम किस इरादे से किया गया ये परखा जाएगा। अच्छा, क्या वो काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए था, नेक नियति और रहमदिली से किया गया था, या उसके पीछे दिखावा था, तकब्बुर था, धोखा या किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा था? सब कुछ जाहिर कर दिया जाएगा। इस्लामी तालीम के मुताबिक हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुकर्रर होते हैं, जिन्हें किरामन कातिबीन यानी सम्मानित लिखने वाले कहा जाता है। किरामन कातिबीन? जी, जिनके नाम रकीब और अतीद बताए जाते हैं। इनका काम है जिंदगी भर के हर छोटे बड़े अमल, यहाँ तक के मुंह से निकले हर लफ्ज का भी बड़ी बारीकी और ईमानदारी से रिकॉर्ड रखना। हर लफ्ज का? जी, क़यामत के दिन यही आमालनामा या कर्मों का लेखा जोहा पेश किया जाएगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये कायनात के पैमाने पर इंसाफ और जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी का एक जबरदस्त तस्वर है। वाकई कोई भी अपने किए से बच नहीं सकता, और नीयत की परख ये यकीनी बनाती है कि इंसाफ पूरी गहराई से हो। ये तो वाकई बहुत गहरा पहलू है कि सिर्फ काम नहीं, काम के पीछे का मकसद भी तौला जाएगा। तो जब ये हिसाब किताब पूरा हो जाता है तब क्या होता है? जाहिर है इसके बाद फिर रास्तों का फैसला होगा। जी हाँ, स्रोत बताते हैं कि हिसाब किताब के बाद कर्मों और नियतों के आधार पर 2 मुख्य और अंतिम ठिकाने हैं, जन्नत और जहन्नुम। स्वर्ग और नर्क। जी। जिन्होंने अल्लाह पर ईमान रखा, नेक अमल किए और जिनका हिसाब अच्छा रहा, उनके लिए जन्नत का वादा है। स्रोत में जन्नत का जिक्र कैसे किया गया है? जन्नत का वर्णन? हाँ, स्रोतों में जन्नत का वर्णन बहुत खूबसूरत अंदाज में मिलता है। उसे ऐसे बागों से तशबीह दी गई है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। नहरें बह रही हैं? जी, ऊंचे ऊंचे महल, रेशमी लिबास, सोने और मोतियों से सजे कंगन, मनचाहे फल और पीने की चीजें, हमेशा रहने वाली जवानी और सेहत। वहां न कोई दुख होगा, न कोई डर, न कोई थकान, न कोई नफरत, बस सुकून ही सुकून। सुकून। लेकिन इन सब भौतिक नेमतों से बढ़कर स्रोत बताते हैं कि सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की रजा यानी उसकी प्रसन्नता और उसका दीदार होगा। अल्लाह का दीदार? जी, एक ऐसी अनंत शांति और खुशी जिसका दुनिया में अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये बात बहुत अहम है। मतलब जन्नत की जो फिजिकल चीजों का जिक्र है वो शायद हमें समझाने के लिए, बिल्कुल, लेकिन असल रूहानी इनाम अल्लाह की कुर्बत और उसकी खुशी है। एकदम सही। और एक और ज़रूरी बात जो स्रोत वाजे करते हैं, जन्नत में दाखला सिर्फ आमाल के बूते पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत यानी उसकी कृपा से होगा। अच्छा, अल्लाह की रहमत से? जी, नेक आमाल उस रहमत को हासिल करने का जरिया बनते हैं। दूसरी तरफ जिन्होंने जानबूझकर हक से मुंह मोड़ा, अल्लाह के साथ शिर्क किया, मतलब किसी और को उसके बराबर ठहराया, जमीन पर फसाद फैलाया, दूसरों पर जुल्म किया, उनके लिए जहन्नुम की सख्त चेतावनी दी गई है। और जहन्नुम का वर्णन कैसा है? क्या वो सिर्फ आग की जगह है जैसा आमतौर पर सोचा जाता है? जहन्नुम का जिक्र सिर्फ भड़कती हुई आग, खौलते हुए पानी और जहरीले फलों तक महदूद नहीं है, हालांकि ये उसकी शारीरिक तकलीफों का हिस्सा जरूर है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि वहां की तकलीफ रूहानी भी बहुत शदीद होगी। इसमें अपनी किए पर शदीद पछतावा। हाँ, अल्लाह की रहमत से दूरी का एहसास और दुनिया में मिले मौकों को जाया कर देने का कभी न खत्म होने वाला दर्द शामिल है। ये एहसास कि हमेशा की नाकामी मुकद्दर बन गई है। तो ये सिर्फ एक सजा की जगह नहीं बल्कि अपने ही गलत चुनाव और कर्मों का तार्किक और अनंत नतीजा है। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। जी, ये इस बात को पुख्ता करता है कि इस्लामी नजरिए से हमारे ईमान और हमारे आमाल के हमेशा रहने वाले परिणाम होते हैं, शाश्वत। इन गहरी और असरदार मान्यताओं का असर लोगों की जिंदगी पर, खासकर मौत से जुड़े रीति रिवाजों पर जरूर पड़ता होगा। स्रोत अंतिम संस्कार की रस्मों के बारे में क्या बताते हैं? बिल्कुल,
इन मान्यताओं का अक्स इस्लामी अंतिम संस्कार की रस्मों में साफ झलकता है। जब किसी मुसलमान का इंतकाल होता है तो सबसे पहले मैयत यानी शव को बड़े एहतराम के साथ गुस्ल दिया जाता है, यानी नहलाया जाता है। गुस्ल ये जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी का प्रतीक है। फिर उसे बहुत सादे बिना सिले हुए सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है, जिसे कफन कहते हैं। कफन, जी, ये सादगी और अल्लाह के सामने सब इंसानों की बराबरी को जाहिर करता है। बादशाह हो या फकीर, सबको एक ही जैसा कफन नसीब होता है। और दफनाने की प्रक्रिया? उसमें कुछ खास? इस्लाम में मैयत को जल्द से जल्द दफनाने पर जोर दिया जाता है। जल्द से जल्द? क्यों? ये जिस्म के एहतराम और उसे मिट्टी के सुपुर्द करने की जल्दी है। दफनाते वक्त जिस्म को इस तरह रखा जाता है कि उसका चेहरा मक्का में काबा की तरफ हो। काबा की तरफ? हाँ, जो अल्लाह के प्रति समर्पण और आखिरी सफर की सिमत का प्रतीक है। लेकिन शायद सबसे अहम रस्म है नमाज जनाजा, जो समुदाय मिलकर अदा करता है। नमाज जनाजा? ये सिर्फ आखिरी विदाई नहीं है, बल्कि मैयत के लिए मगफिरत यानी क्षमा और रहमत की दुआ है। अच्छा, दुआ। जी, दुआएं। ये दुआएं उसकी आत्मा के अगले सफर यानी बरज़ख में आसानी और क़यामत के दिन कामयाबी के लिए होती हैं। इस लिहाज से, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, कब्र एक अंत नहीं बल्कि अगले आलम के लिए एक दहलीज या दरवाज़ा मानी जाती है। एक दहलीज? हाँ, ये सारी रस्में परलोक में गहरे यकीन का सबूत हैं। तो ये सब जानने के बाद वो सवाल फिर सामने आता है जो हमारे स्रोत ने भी उठाया था। एक तरफ तो इस्लाम में परलोक का इतना विस्तृत, इतना क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर्ड नक्शा है। बरज़ख, क़यामत, हिसाब किताब, जन्नत, जहन्नम। जी, पूरा एक ढांचा है। क्या ये एक तरह की निश्चितता, एक क्लियर रोड मैप देता है, या फिर आखिर में ये अल्लाह के इंसाफ और रहमत के गहरे रहस्य को और बढ़ा देता है? तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये वाकई एक नाजुक संतुलन है। मेरे ख्याल में जवाब शायद दोनों में है। दोनों में? कैसे? देखिए, एक तरफ कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें परलोक के बारे में बहुत वाज़े चेतावनियां भी देती हैं और वादे भी। अमाल का लेखा जोखा होगा, जन्नत के इनाम मिलेंगे, जहन्नम की सज़ा होगी। ये सब मिलकर जिंदगी गुजारने के लिए एक नैतिक और रूहानी ढांचा फराहम करते हैं। सही। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे हर चुनाव की अहमियत है और उसके नतीजे दूर तक जाएंगे। ये हमें एक किस्म की स्पष्टता और दिशा देता है। सही, एक गाइडलाइन मिलती है। और दूसरी तरफ वो रहस्य वाला पहलू। दूसरी तरफ, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, इस्लामी तालीम में ये बात हमेशा जोर देकर कही गई है कि आखिरी और मुकम्मल इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। सिर्फ अल्लाह के पास? जी, अल्लाह का इंसाफ कैसे काम करता है, उसकी रहमत कितनी वसी है, मतलब कितनी फैली हुई है, इन चीज़ों की पूरी हकीकत और बारीकियों को समझना हम इंसानों की महदूद यानी सीमित अक्ल और समझ से बाहर हो सकता है। यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है कि हम अपनी अक्ल से कितना जान सकते हैं और कहाँ हमें ईमान यानी विश्वास पर तकिया करना पड़ता है। सही बात है। कुरान हमें झलकियां देता है, इशारे देता है, लेकिन पूरी तस्वीर का इहाता करना, उसे पूरी तरह समझ लेना शायद नामुमकिन है। शायद इसीलिए स्रोत के मुताबिक रूह बरज़ख में इंतजार करती है, जन्नत की उम्मीद के साथ, अल्लाह की कुदरत और हिकमत पर विस्मय यानी हैरत के साथ, और कभी-कभी हिसाब के डर के साथ भी। उम्मीद, विस्मय और डर, जी, ये निश्चितता और रहस्य का एक अनोखा मिलाप है। तो आज हमने इस्लामी मान्यताओं में मौत के बाद शुरू होने वाले एक अहम और तवील सफर के मुख्य पड़ावों को समझने की कोशिश की। जी। हमने मौत के फौरन बाद की बरज़ख की अवस्था को जाना, फिर यौमुल क़यामा यानी क़यामत के दिन के हिसाब किताब की संजीदगी को महसूस किया, और आखिर में दो अंतिम मंजिलों जन्नत और जहन्नुम के बारे में सुना। हमने ये भी देखा कि कैसे मौत से जुड़ी रस्में इन गहरे यकीनों से जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये साफ है कि इस्लामी परंपरा में आखिरत का एक बहुत मुफस्सल यानी विस्तृत और संरचित ढांचा मौजूद है, जो न सिर्फ मौत के बाद की बात करता है, बल्कि दुनिया में जिंदगी गुजारने के तरीके को भी गहराई से मुतासिर करता है। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने देखा, इस वाज़े नक्शे के साथ साथ अल्लाह के इल्म, उसके इंसाफ और उसकी रहमत की बेइंतहा गहराई का एहसास भी है, जो बहुत कुछ हमारी समझ से परे रखता है। ये ढांचा हिदायत देता है, राह दिखाता है, मगर आखिरी फैसला और उसकी पूरी हकीकत अल्लाह ही जानता है। और अब जब हमारी ये चर्चा खत्म हो रही है, तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने का नुक्ता छोड़ जाते हैं।
श्रोत का ये ख्याल कि रूह बरज़ख में उम्मीद, डर और हैरत के मिले जुले जज्बात के साथ इंतजार करती है, जी, ये ख्याल आज यहाँ इस दुनिया में हमारे जिंदगी गुजारने के अंदाज पर क्या असर डाल सकता है? और इसी से जुड़ा एक और सवाल जिस पर गौर किया जा सकता है, ये जानना कि क़यामत के दिन सिर्फ हमारे काम ही नहीं बल्कि उन कामों के पीछे हमारी नीयतें, हमारे इरादे भी परखे जाएंगे। हाँ, नीयत वाली बात। ये बात हमारे रोज़मर्रा के फैसलों, हमारे आपसी ताल्लुकात और बर्ताव को किस तरह शक्ल दे सकती है, यकीनन ये सोचने वाली बातें हैं। बरसख वह अदृश्य सीमा रेखा जहां आत्मा ठहरती है, प्रतीक्षा करती है अपने अंतिम निर्णय की। जन्नत शांति का शाश्वत बाग और जहन्नम आत्मा के कर्मों का दर्पण। इस्लामी परलोक विद्या हमें यह सिखाती है कि मृत्यु दरअसल एक मुकम्मल न्याय की प्रस्तावना है। हर कर्म, हर विचार और हर इरादा उस महान दिन के तराजू पर तोला जाएगा। यही है जीवन का गूढ़ संदेश कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का शाश्वत पड़ाव है। अगले शनिवार हम एक नई परंपरा के द्वार खोलेंगे जहां आत्मा, समय और मुक्ति का रहस्य एक साथ गूंथा गया है। सुनते रहिए मृत्यु के बाद का जीवन, एक शाश्वत अन्वेषण।